किसी को भी धोखा दे करके बिल्कुल भी खुश मत होना, क्योंकि धोखा देने वाले को धोखा मिलेगा और प्यार देने वाले को प्यार। क्योंकि यहाँ ब्रह्मांड में सभी के लिए न्याय है और सभी की कर्मा वापस लौटकर उसके पास ज़रूर आता है और कर्मा किसी को भी नहीं बख्शता। इसी टॉपिक पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव वाइब के साथ। बात करेंगे कि कर्मों का क्या खेल होता है हमारे जीवन में, कर्मा किस तरह से अपना रोल अदा करते हैं और विचार किस तरह से हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। तो चलिए मेन टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। कोई व्यक्ति है, उसे किसी ने धोखा दिया, किसी ने परेशान किया, किसी ने उसे हर्ट किया, किसी ने इसको बिजनेस में घाटा दे दिया, किसी ने उसके साथ चीट कर दिया। आज वो बहुत परेशान है। वो कह रहा है कि मैंने तो बहुत अच्छा करा था, लेकिन मेरे साथ गलत क्यों हो गया। तो ठहरिए और सोचिए, अपनी पीछे बैक जाइए, अपनी लाइफ को खंगालिए। आपने कहाँ कहाँ कौन सी जगह किस किस को धोखा दिया है, किस किस को आपने परेशान किया है, किस के साथ आपने चीट किया है, किस को आपने कहाँ कौन सी जगह धोखा दिया। वो सारी चीज़ें मिलकर आपके आज जीवन का निर्माण करके गई हैं और आज जो आपको मिल रहा है ना, वो कल किए हुए परिणामों कामों का नतीजा है। और आगे वाले जो भविष्य आपका आने वाला है ना, वो भी आपका आज के किए हुए कर्मों का नतीजा होगा। तो आपका जो भविष्य है वो भी आपके हाथों में, और जो आपका पास्ट बनता है वो भी आपके हाथों में है कि किस तरह बनाना चाहते हैं। होता किस तरह है, देखिए, एक बॉस है, उसने अपने एम्प्लॉय को थप्पड़ मार दिया और अब वो एम्प्लॉय उस बॉस को थप्पड़ नहीं मार सकता। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब वो गुस्सा किसी न पे तो उतारेगा ना। उसने जा कर के अपनी बीवी को थप्पड़ मार दिया कि अब बीवी अपने पति को पलट के नहीं मार सकती। उसको भी गुस्सा आ रहा है। अब वो अपना गुस्सा किस पर उतारेगी। उसने अपने बड़े बेटे को थप्पड़ मार दिया। बड़े बेटे ने छोटे भाई अपने भाई को थप्पड़ मारा। अब छोटा भाई है, वो भी किसी पे गुस्सा उतारेगा क्योंकि उसे भी बिना वजह के थप्पड़ पड़ा है। अब वो क्या करता है कि वो बाहर गया और बाहर उसने क्या किया, एक कुत्ते में ज़ोर से लात मारी और वो आवाज़ करता हुआ बाहर निकलता चला गया। और बाहर जाकर क्या हुआ कि उसने एक आदमी को काट लिया। वो आदमी जानते हैं कौन है? वही बॉस जिसने उस एम्प्लॉय को थप्पड़ मारा। तो देखा आपने कि किस तरह घूम करके आपका कर्मा आप तक लौट कर आता है। अगर आप ये कहोगे कि उस कुत्ते से तो मैंने कुछ किया नहीं था, उस कुत्ते ने मुझे क्यों काटा, तो उस कुत्ते ने आपको इसलिए काटा कि आपके द्वारा किया हुआ कोई कर्मा वहाँ तक पहुँचा और उस कर्मा ने उसको हिट किया और इस वजह से उसने आपको काटा। तो आपका किया हुआ आप तक पहुँच गया। वो व्यक्ति आपको कभी परेशान नहीं कर सकता जिसको आपने किया है, बल्कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको हिट कर सकता है। ठीक उसी तरह ऐसा होता है कि अगर आपको किसी ने धोखा दिया है ना, तो उस व्यक्ति को ज़्यादा खुशी मनाने का मौका नहीं मिलेगा। अगर वो प्रेजेंट टाइम में खुश भी है ना, कैसे भी करके वो खुश दिखा रहा है या है, तो वो उसके कुछ कर्मा ऐसे हैं, अच्छे कर्मा हैं जो उसे इस समय खुश रखे हुए हैं। लेकिन वो कर्मा उसकी ज़िंदगी में आने का इंतज़ार कर रहे हैं जो उसने पहले दिए हैं। तो अगर आपके साथ किसी ने धोखा किया है, किसी ने आपको चीट किया है, तो उस समय दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, पर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को भी उसका परिणाम ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कर्मा हमेशा लौट कर आता है। देखिए, जब हम कहीं जाते हैं ना, तो कोई भी नज़ारा हमारी आँखें देखती हैं। जैसे किसी पेड़ पर फल हमारी आँखों ने देखे, आँखें ललचाई कि उसको खाने का, मतलब उसको तोड़ना है। हाथ आगे बढ़े, हाथ को खाना नहीं है लेकिन हाथ आगे बढ़े, हाथ ने तोड़ा और जीभ ने इसका स्वाद चखा, जीभ ने स्वाद चखा और पेट ने इसको अपने अंदर लिया। अब यहाँ पर रोल किस पीठ का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो थप्पड़ पड़े या जो भी डंडे पड़े वो पीठ को खाने पड़े। अब पीठ कह रही थी कि मेरा दोस्त तो इसमें था नहीं, मुझको क्यों पड़ा, क्योंकि आपको पता है जब पीठ में थप्पड़ पड़े ना तो आँखों से आंसू निकले। तो देखा आपने कि किस तरह से आँखों को दंड मिला, क्योंकि वो फल आँखों ने ही देखा था। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में, कोई भी कितना पावरफुल क्यों ना हो, कर्मा किसी को नहीं बख्शते हैं, उसके कर्म उस तक लौट कर ज़रूर आते हैं। तो अगर आपने किसी को चीट किया है तो आप भी तो सतर्क रहिए, क्योंकि आपके साथ भी कोई चीट करने वाला ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको कोई चीट करके गया है ना, तो उसको भी कोई ना कोई ज़रूर करेगा।
क्योंकि कर्मों का सारा खेल है, लौट कर ज़रूर आएगा। और आज जो तुम्हें रुला रहा है कल उसे कोई और रुलाएगा, क्योंकि हम सब एक एनर्जी हैं और ब्रह्मांड भी एक एनर्जी है। जो भी चीज़ें हम यूनिवर्स में सेंड कर रहे हैं ना, वही चीज़ें हम तक लौट कर वापस आ रही हैं, अच्छी हो या बुरी, उतनी ही तीव्रता से और उतनी ही पावरफुल होकर आपके पास वो वापस लौट करके आती हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच मुझे अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।